एक प्रश्न है जो हर अहिंसक मनुष्य को सताता है, जिसने कभी हथियार उठाया हो। क्या हिंसा कभी धर्ममय हो सकती है? क्या प्रतिशोध धर्म का अंग हो सकता है? क्या तुम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मार सकते हो, बिना उस बुराई से दूषित हुए जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो? यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने इन प्रश्नों के उत्तर सबसे कठोर, सबसे रक्त रंजित तरीके से पाए। परशुराम नाम का अर्थ ही है कुल्हाड़ी वाला राम, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वह केवल राम था, एक आर्षपुत्र, जन्म से ब्राह्मण, मन से साधक, वेदों का विद्यार्थी, ध्यान, यज्ञ और तप का अनुयायी। उसने प्रण लिया था, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, डर से नहीं बल्कि सिद्धांत से, क्योंकि उसने देखा था कि हिंसा आत्मा को कैसे खा जाती है। उसने अपने पिता आर्ष जमदग्नि को असुरों से युद्ध करते देखा था और देखा था कि हर विजय उनके नेत्रों में और अधिक अंधकार भर देती है। मैं वैसा नहीं बनूंगा, 15 वर्ष के राम ने कहा था जब उसने अपने पिता द्वारा दिया गया धनुष तोड़ डाला। दुनिया में पहले ही पर्याप्त हिंसा है, मैं उसमें और नहीं जोड़ूंगा। वह व्रत पवित्र था और टिकाऊ भी, कम से कम तब तक जब तक संसार ने उससे उसका सब कुछ नहीं छीन लिया। 25 वर्ष की आयु में राम ने देखा कैसे एक शांत मनुष्य को देवता स्वयं योद्धा बना देते हैं। कैसे अन्याय इतना गहरा हो सकता है कि धर्म की रक्षा भी पाप जैसी लगे। कैसे एक ब्राह्मण जिसका जीवन शांति के लिए समर्पित था, स्वयं मृत्यु का अवतार बन जाता है। यह कथा नायक की नहीं है, यह कथा है एक अच्छे मनुष्य की जो भयावह कर्म करने को बाध्य हुआ। यह कथा है धर्मयुक्त प्रतिशोध की उस कीमत की जो आत्मा से वसूली जाती है। यह कथा है उस कुल्हाड़ी की जो कभी सूखती नहीं, क्योंकि वह शापित नहीं बल्कि स्मरण है। स्मरण इस सत्य का कि धर्म के नाम पर किया गया हिंसा भी हिंसा ही है। जमदग्नि का आश्रम नर्मदा के तट पर था, जहां जल इतना पवित्र था कि केवल स्पर्श से ही पाप धुल जाते। वह स्थान शांति का था, अध्ययन का था। जमदग्नि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे सप्तर्षियों में से एक थे, वेदों के झाता, योग बल से संपन्न, और उनका वंश स्वयं भृगु आर्ष से जुड़ा था। उनकी पत्नी रेणुका क्षत्रिय राजकुमारी थीं, जिन्होंने प्रेम के लिए राजमहल त्यागा था। उनके 5 पुत्र हुए। सबसे छोटा राम अलग था। राम के जन्म के समय उसकी ललाट पर कमल की आकृति थी। उसका जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां विचित्र संतुलन में थीं, और जब उसने पहली बार नेत्र खोले तब वहां उपस्थित विश्वामित्र ऋषि ने कहा, यह बालक उस कुल्हाड़ी को धारण करेगा जो जगत को बदल देगी। इसके माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना होगी, परंतु मूल्य, वे रुके, मूल्य इसकी आत्मा होगी। रेणुका ने बालक को सीने से लगाया, तो मैं इसे कभी शस्त्र नहीं उठाने दूंगी। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, भाग्य से भागा नहीं जाता, वह चाहे जिस मार्ग से जाओ तुम्हें ढूंढ ही लेता है। फिर भी जमदग्नि और रेणुका ने प्रयास किया। उन्होंने राम को पूर्ण अहिंसा के वातावरण में पाला। उसे युद्ध नहीं, दर्शन सिखाया, रणनीति नहीं, ध्यान, तलवार नहीं, मंत्र, और राम खिला। 10 वर्ष की आयु में वह संपूर्ण वेद कंठस्थ कर चुका था। 20 वर्ष की आयु में विद्वान उससे वाद विवाद करने दूर देशों से आते, पर उसके भीतर कुछ और भी जन्म ले रहा था, हिंसा से घृणा, न केवल विरक्ति बल्कि विकर्षण। पिताजी, उसने एक दिन कहा, लोग कैसे किसी प्राणी की जान ले लेते हैं, क्या उन्हें उस भार का अनुभव नहीं होता? जमदग्नि ने कहा, कुछ तो अभ्यस्त हो जाते हैं पुत्र, कुछ इसे आवश्यकता कहते हैं। राम ने पूछा, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? नहीं, जमदग्नि बोले, परंतु बहुतों के लिए शक्ति का स्वाद ही नशा है। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, यह रोग है। जमदग्नि मुस्कुराए, और यह रोग मनुष्यत्व का अंग भी है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन नाम का राजा उभरा, 1000 भुजाओं वाला, देवताओं का वर प्राप्त योद्धा, शुरू में धर्मात्मा, परंतु शक्ति जब अनियंत्रित हो तो विष बन जाती है। धीरे धीरे कार्तवीर्य अत्याचारी बन गया। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, उनके आश्रमों को लूटता, यहां तक कि स्त्रियों का हरण भी करने लगा। ब्राह्मण क्या कर लेंगे? वह हंसता, वे केवल झपते हैं, मैं शासन करता हूं। शक्ति मेरा धर्म है, पर हर अन्याय की सीमा होती है।
और वह दिन आया जब उसका अपराध एक ऐसे आर्षि के द्वार पहुंचा जिसका पुत्र अब तक हिंसा से घृणा करता था। नर्मदा के तट पर उस दिन आकाश विचित्र रूप से स्थिर था। वृक्ष भी जैसे श्वास रोक कर खड़े थे। रेणुका जल लेने नदी गई थीं और आश्रम में केवल आर्षि जमदग्नि और कुछ शिष्यों के सिवा कोई नहीं था। अचानक पृथ्वी कांपी। घोड़ों के टापों की गड़गड़ाहट जैसे गर्जना में बदल गई। कार्तवीर्य अर्जुन अपने सहस्त्र भुजाओं के साथ और उसके सैनिक उस छोटे से आश्रम को घेर चुके थे। ऋषि, राजा की आवाज गूंजी, मैं शिकार पर था, मुझे भोजन दो, मेरे लोगों को अतिथि सत्कार दो। जमदग्नि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यहां तो केवल भिक्षुओं का आहार है, जो मिल जाता है वही प्रसाद बनता है। राजा ने हंसकर कहा, तो आज तुम्हारा प्रसाद मेरा शिकार होगा। उसने गौशाला की ओर इशारा किया। वहां खड़ी थी कामधेनु, वह दिव्य गाय जो देवताओं को भी वांछित थी। यह गाय मुझे चाहिए, उसने कहा। जमदग्नि ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, यह देवताओं की है, मेरी नहीं, इसे मैं दे नहीं सकता। कार्तवीर्य की आंखें लाल हो गईं। कौन ब्राह्मण राजा को मना करता है? उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गाय ले जाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया और जब जमदग्नि ने विरोध किया, एक भुजा उठी। राजा ने वार किया। धर्म भूमि लाल हो गई। नर्मदा का जल भी जैसे थरथरा उठा। जब रेणुका लौटी, उन्होंने अपने पति का शरीर देखा, शांत परंतु रक्त से लथपथ। उनका चीत्कार इतना तीव्र था कि वह आकाश तक पहुंचा। वह गिर पड़ी। हे विष्णु, यह कैसा न्याय है? एक ब्राह्मण जिसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, आज अधर्म के हाथों मारा गया। तभी दूर पहाड़ों के पार राम ध्यान में था। उसने उस चीत्कार को सुना, परंतु वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह थी आह्वान। उसकी दृष्टि खुली और उसने अनुभव किया, कुछ भीतर टूट गया। वह उठा। उसने पहली बार अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाई, जो सदियों से वेदी के पास रखी थी, कभी न प्रयोग करने के लिए। मैं इसे केवल एक बार उठाऊंगा, उसने कहा, न प्रतिशोध के लिए बल्कि संतुलन के लिए। परंतु देवताओं ने मौन रहकर देखा, क्योंकि वे जानते थे जो मनुष्य संतुलन के लिए रक्त बहाता है वह अंततः स्वयं असंतुलित हो जाता है। राम नर्मदा पार कर महिष्मति पहुंचा। राजा कार्तवीर्य अपने महल में था, देवताओं से वरदान प्राप्त, 1000 भुजाओं से सज्जित। राम ने कहा, हे राजा, तूने धर्म के नाम को कलंकित किया है। आज मैं न तेरे प्राण लेने आया हूं न विजय पाने, मैं केवल न्याय लाने आया हूं। राजा हंसा। ब्राह्मण, तू न्याय की बात करता है और कुल्हाड़ी उठाए है, क्या तू अब क्षत्रिय बन गया? राम ने उत्तर दिया, जब क्षत्रिय अधर्म में लिप्त हो जाए तब ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाना पड़ता है, न कि धर्म बदलने के लिए बल्कि उसे बचाने के लिए। राजा ने गर्जना की, तो आ, देखा तेरी कुल्हाड़ी क्या कर सकती है। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा। नर्मदा का प्रवाह रुक गया। देवता मौन हो गए। राम ने मंत्र उच्चारित किया, एयुएम परशुहम नमः। कुल्हाड़ी जल उठी जैसे अग्नि का प्रेत। कार्तवीर्य की 100 भुजाएं एक साथ चलीं, पर राम का वार सीधा था। एक के बाद एक भुजा गिरी और प्रत्येक वार के साथ एक युग का अहंकार मिटता गया। अंत में कार्तवीर्य घुटनों पर आ गिरा। तू कौन है? उसने पूछा। राम ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने बनाने में सहायता की। मैं तुम्हारा दर्प हूं। और एक अंतिम वार के साथ राजा गिर पड़ा। 1000 भुजाएं, 1000 पाप, सब निस्तब्ध। पर राम के भीतर शांति नहीं आई। वह केवल खालीपन था। उसने देखा धरती रक्त से भीग चुकी थी। वह धीरे से बोला, क्या यही धर्म है? आकाश से एक स्वर आया, धर्म और अधर्म पुत्र केवल परिस्थितियां हैं। तू केवल साधन था, परंतु साधन भी उत्तरदायी होता है। राम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर लाल थे। वह लौट आया अपने पिता की चिता के पास। रेणुका मौन थी। राम ने कुल्हाड़ी को चिता पर रखा और बोला, पिता, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ, परंतु मैं भी अब वही बन गया हूं जिससे तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। चिता जल उठी और उस अग्नि की लौ में कुल्हाड़ी नहीं जली। वह चमकने लगी जैसे जीवित। तभी आकाश से विष्णु का स्वर गूंजा, राम, तूने केवल अन्याय नहीं मारा, तूने अपने भीतर का भ्रम भी काटा। आज से तू परशुराम कहलाएगा। धर्म का यंत्र,
परंतु अमर पश्चाताप के साथ। वह दिन से परशुराम चलता रहा, वनों से, पर्वतों से, युद्धों से। हर बार जब अधर्म बढ़ता वह आता, मारता और चला जाता, पर हर हत्या के बाद उसकी आत्मा और भारी हो जाती, क्योंकि वह जानता था वह राक्षसों को नहीं, धीरे धीरे स्वयं को भी मार रहा है। पृथ्वी रक्त से भीग चुकी थी, वायु में राख तैर रही थी, न केवल मृतदेहों की बल्कि उन वचनों की जो धर्म की रक्षा के नाम पर तोड़े गए थे। परशुराम अकेला था, उसकी कुल्हाड़ी मौन थी, पर हर बार जब वह उसे जमीन पर रखता धरती कांप उठती। कितनी बार, उसने आकाश से पूछा, कितनी बार मुझे यह करना होगा? उत्तर आया, मौन, केवल हवा की सीटी, जैसे देवता भी उसके प्रश्न से डरते हों। एक दिन वह एक मैदान में पहुंचा जहां कभी साम्राज्य थे, अब केवल राख थी। वहां उसने देखा औरतें, विधवाएं, बच्चे, सभी उन युद्धों के अवशेष जिनका कोई अर्थ नहीं बचा था। एक बच्चा उसके पैरों से लिपट गया। नृश्य, उसने कहा, क्या मेरे पिता अधर्मी थे? परशुराम का गला सूख गया। मैं नहीं जानता पुत्र, तो आपने उन्हें क्यों मारा? वह उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि कोई उत्तर नहीं था। वह जंगल की ओर चला गया। वहां वर्षों तक मौन रहा, न मंत्र, न युद्ध, न अग्नि, केवल नदियों की ध्वनि और उसका पश्चाताप। वह जानता था वह केवल राजा नहीं मार चुका था, धर्म की वह रेखा भी काट चुका था जिसके दोनों ओर अब अंधकार ही अंधकार था। एक रात शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए, त्रिनेत्र, परंतु दृष्टि में करुणा। राम, शिव बोले, तूने धर्म की रक्षा की, परंतु करुणा खो दी। धर्म जब दया के बिना चलता है वह अधर्म बन जाता है। परशुराम ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं कैसे प्रायश्चित्त करूं? शिव ने कहा, तू अपनी कुल्हाड़ी त्याग दे, जो कुछ काटा है अब उसे जोड़। कैसे? शिक्षा दे। किसे? उसे जो तुझसे आगे जाएगा, जिसे तेरा धर्म भी चुनौती देगा। वर्ष बीत गए। परशुराम अब वृद्ध हो चुका था, उसका शरीर शांत, पर नेत्र अब भी अग्निमय। तभी आया राम, दशरथ का पुत्र, एक बालक परंतु विष्णु का अंश। वह झुका, गुरुदेव, धनुष उठाने की विद्या सिखाइए। परशुराम ने उसकी ओर देखा और उस क्षण उसने अपने भीतर का समय थमता हुआ महसूस किया। उसने धनुष थमाया। यह वही धनुष है जिसने देवताओं को झुकाया था। देखूं, क्या तू इसे उठा सकेगा? राम ने धनुष उठाया और जैसे ही उठाया धनुष टूट गया। एक गूंज जो युगों तक चली। परशुराम मुस्कुराया, पहली बार, शांति से। अब मुझे पता चला, उसने कहा, कि युग बदल गया है, मेरे जैसे लोगों का समय समाप्त हो चुका है। वह झुका और विष्णु को प्रणाम किया अपने ही अवतार के रूप में। तू जो है वही मेरा उत्तर है, मेरी अग्नि तुझ में शांति बनकर जलेगी। वह जंगल की ओर लौट गया। फिर कभी नहीं लड़ा, फिर कभी नहीं बोला। कहते हैं वह अब भी जीवित है, महेंद्र पर्वत पर ध्यान में लीन, जहां उसकी कुल्हाड़ी जड़ हो चुकी है और उसके आंसू नर्मदा बनकर बहते हैं। कभी कभी जब युद्ध की गंध हवा में उठती है, लोग कहते हैं उन्होंने दूर से परशुराम की छाया देखी। वह नहीं आता युद्ध करने, केवल याद दिलाने कि धर्म का अर्थ केवल न्याय नहीं बल्कि करुणा भी है। परशुराम की कथा यह नहीं कहती कि अधर्म से मत लड़ो, वह यह कहती है लड़ो, पर यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी अधर्म जन्म ले सकता है। कुल्हाड़ी का असली अर्थ विनाश नहीं, विवेक है। वह जो यह जान सके कब वार रोकना है। धर्म की तलवार को तेज करना आसान है, पर उसे समय पर म्यान में रखना वही सच्चा बल है।